उसको छोड़कर तुमने शैतान और शैतान के जेलों को अपना रहनुमा बना लिया। तुमसे बड़ा जालिम भी कोई होगा। और ये इतने बेबस हैं, इतने ये कमज़ोर हैं, इनका अपने वजूद पर भी अख्तियार नहीं है। जब हम चाहते हैं इनके चलते फिरते जिस्म को साकित व जामिद कर देते हैं, जब हम चाहते हैं इनको मार देते हैं। हमारा इरादा चल रहा है, महदूद सी आज़ादी दी है हमने इस इंसान को, बाकी तो हमारा इरादा चल रहा है। ये चाहता है मैं बूढ़ा ना हूं, बूढ़ा हो जाता है। ये चाहता है मैं बीमार ना हूं, बीमार हो जाता है। ये चाहता है कि मुझे कभी शिकस्त ना आए, शिकस्तें भी इसको मिलती हैं, बड़े बड़े बादशाहों को मिलती हैं जी। लेकिन इसने इतनी बड़ी हस्ती को छोड़कर, इस इंसान ने, इस नादान इंसान ने, इस बेवकूफ़ इंसान ने इतनी बड़ी मोहब्बत करने वाली हस्ती को छोड़कर जो अपना वली कारसाज माना है, तो किन को माना है? जो अपने जैसे इंसान हैं, बसा औकात अपने से भी बदतर होते हैं, अपने से भी बदतर होते हैं, जिनको हम अपना वली कारसाज बनाते हैं। आज कौमी असम्बली के मेंबरान की फरिस्त उठाकर देख लीजिए, यकीन फरमाइए हमारे आम आदमी से ये गंदे लोग हैं। जिस तरह इन्होंने पाकिस्तान को बर्बाद किया है, जिस तरह इन्होंने पाकिस्तान को तबाह किया है, हमारा वो आम आदमी जो जूतियां गांठ कर अपना रिज्क तलाश करता है, जो सड़कों पर पत्थर कूट कर अपनी रोजी तलाश करता है, वो इनकी निस्बत बदरजहा बेहतर है। तो पाकिस्तान उसकी वजह से तबाह नहीं हुआ, पाकिस्तान इनकी वजह से तबाह हुआ। हाँ जी। तो मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला कहता है जिनको तुमने बहुत कुछ समझ रखा है, मा अशहदतुहुम खल्क़स समावाति वल अर्ज़, मैं जब जमीन बना रहा था, जब आसमान बना रहा था, इनमें से किसी को मैंने नहीं बुलाया था कि आओ मुझे मशवरा दो, मैं इस तरह जमीन बनाता हूँ, आओ मुझे मशवरा दो, मैं इस तरह आसमान बनाता हूँ, या ये मैं काम कर देता हूँ, बाकी काम तुम करो। यानी जमीन और आसमान की तख्लीक में ये सरे से मौजूद ही नहीं थे। इतनी बड़ी जमीन और इतना बड़ा आसमान ये मैंने बनाया है। अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं मेरी कुदरत का अंदाजा लगाओ और मेरे मुकाबले में देखो इन्होंने क्या बनाया है, इन्होंने क्या बनाया है। ये इतने बेबस हैं, ये तो मक्खी का सर और मच्छर का पर नहीं बना सकते। बल्कि कुरान हकीम ने एक जगह पे मिसाल दी है कि अगर इनके सामने से मक्खी कोई चीज़ उठाकर ले जाए, ये तो इतने बेबस हैं कि उसके पेड़ से उस चीज़ को बरामद भी नहीं कर सकते जी। बेसत तालिब वल ज़ैफ़त तालिब वल मतलूब के लफ्ज़ आते हैं कि क्या क्या बेबसी है और क्या कमज़ोरी है और क्या ज़ईफ़ी है। फिर फरमाया कि ज़मीन और आसमान की तख्लीक के वक्त मैंने नहीं बुलाया था, वला खल्क़ अनफुसिहिम, बल्कि जब मैं इनको बना रहा था, जब इनकी तख्लीक हो रही थी, उस वक्त भी ये मौजूद नहीं थे। ये तो अपनी तख्लीक के वक्त भी मौजूद नहीं थे। मैंने अपनी मर्जी से जैसा बनाया और जिस तरह बनाया और जहां बनाया वहां मैंने बना दिया। किसको किस खानदान में, किसको कौन सी कदो कामत, किसको कौन सी सलाहियत और ताकत, किसको कौन सा नसीब और मुकद्दर है जी, ये सारा कुछ मैंने अपने मर्जी से फैसले किए हैं। किसी का कोई अमल दखल नहीं है। इतराते फिरते हैं मेरा फलां खानदान, इतराते फिरते हैं मेरी फलां बिरादरी, इतराते फिरते हैं मैं ये और मैं वो। आपको वो बिच्छू भी बना सकता था, आपको वो चिमटी भी बना सकता था जी। आप जिनसे नफरत करते हैं आपको मुसल्ली भी बना सकता था, आपको कुमार भी बना सकता है जिनसे आप नफरत करते हैं, हालांकि इंसान होने की बुनियाद पर सारे मोहतरम है जी। तो किस बात पर फख्र है, किस बात? आप तो अपनी तख्लीक के वक्त भी मौजूद नहीं थे। जब अल्लाह पाक आपको पैदा कर रहा था, अल्लाह ताला ने फरमाया मा अशहदतुहुम, मैंने इनको नहीं बुलाया था कि आओ मैं तुम्हें पैदा कर रहा हूँ। यानी मतलब क्या है, तुम्हारी तख्लीक जो हुई है सरतासर हमारा अपना फैसला है, इसमें किसी का कोई अख्तियार नहीं है, इसी में किसी की कोई मर्जी नहीं है, इसमें किसी का कोई दखल नहीं है, इसमें किसी की कोई इमदाद नहीं है। ये सब कुछ जो किया है हमने अपनी मर्जी के साथ, अपने इक़्तिदार कुल से किया है। वमा कुन्तु मुत्तखिज़ल मुज़ल्लीन अज़दा, और ये हमारी शायान शान ही नहीं है कि हम गुमराह लोगों को अपना क्या बनाएं, अज़दा बनाएं। अज़दा क्या कहते हैं? अपना दस्तो बाजू बनाएं, अपना दस्तो बाजू बनाएं। हम दुनिया के बादशाहों की तरह कमज़ोर बादशाह नहीं हैं कि वजारतें बांट देते हैं, आपने बिजली का काम करना है, आपने पानी का काम करना है, आपने ये करना है, आपने वो करना है। ना ना, दुनिया के बादशाहों की तरह हमें ना समझना। हम सारे काम अपनी मर्जी से कर रहे हैं। हमने किसी को अख्तियारात नहीं दिए, तू बच्चे दे दे, तू बारिशें बरसा दे, तू बिजलियां बना दे, ये हमने किसी को अख्तियार नहीं दिया है। ये अख्तियार कुल्लो हम किसके पास है? अल्लाह तबारक व तआला के पास है, उसके हाथ में है। यही बात कुरान, सारा कुरान यही बात समझाता है कि सारा अख्तियार उसी के पास है। इसी को तौहीद कहते हैं, इसी को ईमान कहते हैं, इसी को तकवा कहते हैं, इसी को इस्लाम कहते हैं,
اسی کو ہدایت کہتے ہیں، اس کو شعور کہتے ہیں۔ اگر یہ بات انسان نہیں سمجھ سکا نا، وہ سمجھے اس کو اسلام اور قرآن کی الف بے بھی سمجھ نہیں آئی۔ جی اول بھی یہی، آخر بھی یہی کہ سب کچھ کس کے ہاتھ میں ہے؟ میرے اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، ہماری معافی کو قبول فرما، اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت عطا فرما، اللہ تعالیٰ اپنی خیر اور برکت نصیب فرما، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے علم و عمل میں برکت عطا فرما، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگی اور ہماری موت میں برکت عطا فرما، اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کے فیصلے فرما، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کے شر سے محفوظ فرما، اللہ تبارک و تعالیٰ رزق حلال عطا فرما، پریشانیوں سے نجات نصیب فرما، اللہ مرضوں اور قرضوں سے بچا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، اللہ ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنا، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی اور دنیا میں جہاں کہیں مظلوم مسلمان ہیں ان کی نصرت و امداد فرما، اللہ پاک سعادت کی زندگی عطا فرما، اللہ پاک شہادت کی موت نصیب فرما، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا